खजाना है, मतलब जड़ी बूटियों का खजाना। कीड़ा जड़ी बहुत महंगी होती है भाई, वो भी ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे उगती है। ये देखिए भाई, पहाड़ों में एक सुंदर सी चाय, सुंदर सी झोपड़ी के साथ। भाई मैं उधर बर्फ में भीग के आया हूँ तो ठंडा सा लगने लगा। अब चाय पी ली, गर्म हो गया। ये मेरा टेंट वापस से लग चुका है। ये टेंट ओ भाई फटी पड़ी है, कौन हो सकता है भाई? हे व्हाट्स अप एवरीवन एंड स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक और नए प्यारे से वीडियो में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पांचाचोली 0 पॉइंट। पीछे दिख रहा है मेरी, ये है पूरा पांचाचोली। 5 पहाड़ बर्फीले, ये देख रहे हो, ये पूरे ढक गए हैं बर्फ से। भाई स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो माहौल ठंडा सा है। मेरे हाथ सुन पड़ गए एकदम। चलो एक और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ आज मेरे साथ। फिलहाल मुझे कोई ढूंढना है एक शेल्टर जहाँ पर मैं अपनी नाइट कैंपिंग कर सकूँ। मौसम एकदम नेक्स्ट लेवल हो चुका है। फिलहाल मैंने ये वाटरप्रूफ में लिया है तो दिक्कत नहीं होगी। ये विंड प्रूफ भी है और वाटरप्रूफ भी। तो हमेशा ख्याल रखें जब आप पहाड़ों पर आएँ और खासकर इस मौसम में, तो एक वाटरप्रूफ साथ में जरूर लाएं। वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। चलो यहाँ से बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं इस वैली की तरफ। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, ग्रिजली बियर, हम्प डियर। स्नो लेपर्ड रहता है स्नो वाले पहाड़ों पे। ये सामने देख रहे हो, ये है वही पहाड़। देखो सूर्य देवता भी दिखने लगे हैं मुझे, क्योंकि अब शाम का समय हो गया तो ऊपर आ गया है मेरे सूर्य एकदम। इस वजह से अब मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पर आपको भाई सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ। जो जानता है इनके बारे में, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन पेड़ों के बारे में भाई, छोटे छोटे यहाँ पर। लेकिन देखो कई प्रकार के आपको पेड़ मिलेंगे यहाँ पर। ये देख रहे हो, हिमालयास में भाई खजाना है, मतलब जड़ी बूटियों का खजाना। मैं इसी वैली में इस जगह पर आ गया हूँ। पहाड़ों पे जब भी आओ तो थोड़ा केयरफुली, क्योंकि पैर भी फिसल सकता है। पत्थरों पे थोड़ा पैर आराम से रखें, क्योंकि भीग जाते हैं तो वो स्लिपी हो जाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना ये फूलों के बारे में। देखो कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं भाई यहाँ पर। और आप इस पहाड़ पे ऊंचाई पे चले जाओगे ना सीधे, तो भाई आपको एकदम नेक्स्ट लेवल की जो वनस्पतियां हैं ना, जो बहुत ऊंचाई 5000 मीटर की ऊंचाई से लाइकेन मॉस जो उगते हैं। और जो होती है कीड़ा जड़ी, जो कीड़ा जड़ी बहुत महंगी होती है भाई, वो भी ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे उगती है। सामने कुछ अभी मुझे घोड़े दिखे थे 2। देखो मैंने आपको बताया था ना ये फूलों के बारे में। देखो कितने प्रकार की प्रजातियां हैं भाई यहाँ पर। और आप इस पहाड़ पे ऊंचाई पे चले जाओगे ना सीधे 5000 मीटर की ऊंचाई से लाइकेन मॉस जो उगते हैं। और जो होती है कीड़ा जड़ी, जो कीड़ा जड़ी बहुत महंगी होती है भाई, वो भी ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे उगती है भाई। वहां तक जाने के लिए भाई इन लोगों में हिम्मत है, लेकिन हम लोग इतना नए हैं तो हमें रास्तों की भी जानकारी नहीं है। डेंजर हो सकता है भाई, इसीलिए ये अच्छा है कि आप इन वैली में घूमिए। ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ है तो सब कुछ कर सकते हैं, और आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। कुछ नहीं है वैसे, बस उसके लिए पहले थोड़ा टाइम से आना होगा आपको। तो आप ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर ऐसी चीज़ों की खोज कर सकते हैं। मज़ा तो आता है भाई, और वो मतलब अच्छा भी लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया, ऐसा करने का हमें मौका मिला, हमने ये चीज़ें ढूंढी। लेकिन फिलहाल मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि 3 बज गए हैं और 1 घंटे के बाद यहाँ पे सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता आप देख रहे हैं ऊपर एकदम जाने वाले हैं। क्या है ये? हरे भरे घास के मैदान है, इन्हें हम बुग्याल बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 घोड़े चुग रहे हैं। मैं बताऊँ, यहाँ पे जानवर चुगते रहते हैं, घोड़े वगैरह, भेड़ बकरियाँ लेकर वो यहीं पर चराते हैं बकरियाँ, और अपना शेल्टर बनाते हैं और चले जाते हैं जब मतलब सीजन निकल जाता है। तो फिलहाल वो लोग अभी यहाँ से चले गए, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं मिला मुझे। और शायद मुझे कोई शेल्टर मिल जाए उनका छोड़ा हुआ, तो मेरे बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा और मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ और जल्दी से जल्दी सुबह निकल सकता। अब यहाँ पर देखो घास हरी भरी हो गई है। जैसे ये देखो 2 घोड़े चुग रहे हैं, तो इसी तरह के यहाँ पर ये जगह मिलेगी। पहाड़ों में कुछ भी आ जाता है, कुछ पता नहीं। सामने दिख रही है एक झोपड़ी, दिख रहे हो? भेड़ बकरियां जो चराने आते हैं, उन्होंने अपना एक यहाँ शेल्टर बना रखा है। धुआं भी निकल रहा है उसमें से, शायद कोई है भी। यदि कोई मेरे साथ वहाँ पे मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा। और वहाँ पे है पक्का कोई, क्योंकि भाई धुआं निकल रहा है उसमें से, मतलब आग जल रही है। तो मैं थोड़ा ठंडा भी हो गया हूँ भाई, मतलब बर्फ़ पड़ रहा था ना, तो मैंने ये रेनकोट उतार दिया था भाई, गर्मी लेकिन भीग गया मैं। अब वो सर्दन महसूस हो रही है मुझे। तो बारिश की बूंदें भाई बंद हो गई हैं, रास्ता फिसलन भरा हो गया है पूरा। ये देखो, ये भाई मेरे जूते किस तरह से सने हैं ना, पूछो मत आप। ये ले भाई, हाँ उतर गया मैं नीचे। अब प्लेन क्षेत्र है ये, वहां तक झोपड़ी तक। इसके पीछे एकदम जस्ट पीछे झोपड़ी है। ये देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे पक्षी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो उड़ रहे हैं। ये देखो, हाँ छोटे छोटे, ये
और इन्हीं की आवाज आ रही है भाई, शानदार इन वैली में भाई। छोटे छोटे पक्षी हैं। कौन सा फूल है, कौन सा पेड़ है, इसके बारे में थोड़ा कमेंट बताओ भाई। ऐसा लग रहा है इसमें खुशबू कैसी आ रही है ऐसे, भाई अजीब सी खुशबू है। इस तरह का पेड़ होता है मैंथल का पेड़ होता है, लेकिन खुशबू थोड़ी अलग टाइप की आ रही है। एक भैया निकले हुए वहाँ पर, शायद भेड़ भी लेके आए हैं। यहाँ पर कुत्ता है। चलो कोई तो मिलाता हूँ भाई आपको भैया से। ये एक शेल्टर बना हुआ है यहाँ पर। हेलो भैया, अकेले ही रह रहे भैया? अरे बस अभी आए। ये देखो है सरू, इन पहाड़ों में मैं अकेला घूम रहा था और मिल गए हैं भैया। अच्छा भैया यहीं पर रहते हैं आप? ना नीचे रहता हूँ मैं तो, अभी नीचे जाऊंगा। अच्छा नीचे जाओगे? हाँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो कोई था नहीं शायद। हाँ, कोई नहीं था। हाँ ठीक है। तो भाई ये शेल्टर है देखो, और यहाँ पर पत्थरों को घेर के एक जगह बना दी है शानदार सी, अमेजिंग। वाह बढ़िया जगह भाई। देखो पूरा वैली है यहाँ पर, इधर से पानी आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है, इधर से पानी आ रहा है, इधर पूरा इस पहाड़ के पीछे नदी है। मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस है एकदम। मेरी लाइफ में ऐसी जैसी चीजें हो रही है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए भाई पहाड़ों में एक सुंदर सी चाय। भाई मैं उधर बर्फ में भीग के आया हूँ तो ठंडा सा लगने लगा, अब चाय पी ली, गर्म हो गया। अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। कहना रहा हूँ आज मेरे साथ, मैं अकेला भले ही आया हूँ लेकिन भाई अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आने के बाद। अभी मैं इस जगह को एंजॉय कर रहा हूँ। वो देख रहे हैं आप, पूरा ऊपर फॉग, जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करने का क्षेत्र है भाई पूरा का पूरा। मेरे लेकिन वही है कि तो इनके बारे में जानता है वो उन्हें तोड़ के ले आता है। भैया यही कर रहे थे। आज लाए भैया जंगली लहसुन है भैया, आज जंगली लहसुन लाए भाई तोड़ के। तो लहसुन भी होता है भाई हिमालय में, ये देख लो। मैंने कहा ना यहाँ सब कुछ मिलेगा। बाय बाय बोलते हैं इस प्यारी सी झोपड़ी को। भैया के पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पर सुंदर सी जगह में। देखो ये अभी रुके हुए थे, चाय पी, मैं अब निकल रहा हूँ। अब मुझे कंपनी मिल गई है भैया जी की। दोनों जो साथ जा रहे हैं। अब मैं जाऊंगा नीचे, फिर ढूंढूंगा कोई कैंपिंग लोकेशन बढ़िया, वहाँ पे कैंपिंग करूंगा भाई जरूर मैं। उसके बाद सुबह निकलेंगे यहाँ से। देखो ये वही रास्ते है जब मैं आया था। अलग ही एक्सपीरियंस दिखता है भाई। देखो ऊपर से आ रहा है ना, ये ऊपर बारिश सी होती है तो पानी सब इकट्ठा होके नीचे आता रहता है। पीछे आपको लगा होगा मैं झोपड़ी थी, कैंपिंग कर सकता था, क्यों नहीं? तो उसका कारण है भाई ये प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ कैंपिंग अलाउ नहीं है। लोकल्स के रूल नहीं तोड़ना चाहता। खाम मेरे ऊपर फाइन वगैरह लगा दे। नीचे जगह अच्छी है, वहाँ पे ये रिवर साइड है, वहाँ पर मैं कैंपिंग लोकेशन ढूंढूंगा, वहाँ कैंपिंग करेंगे। देखो जगह शानदार है कैंपिंग करने के लिए। देखो आप ये दिख रही है शानदार सी जगह। ये यहाँ पर पानी है, आप यहाँ से निकल सकते हो भाई आराम से। ये यहाँ पे पानी रिजर्व होता है, ये छोटी सी झील बन जाती है ना, पानी इकट्ठा होता है, लेकिन ये पानी सब नीचे चला जाता है। सुंदर सुंदर सी प्यारी सी धारा यहाँ से निकलती है ना, ये लेवल का एक्सपीरियंस दे देती है। इधर से जाओगे भी, इधर वाले रास्ते से, नीचे वाले से। मैं नीचे वाले से आने को था तो भैया बोले कि इधर से खो जाओगे, इसलिए मैं ऊपर वाले से आया। हाँ मैं ऊपर से देख रहा था, ऊपर से एक रास्ता दिख तो रहा नीचे एकदम, लेकिन बीच में जंगल पड़ता है उधर, इसीलिए मैं उससे नहीं आया। मैंने चलो अकेला है, खाम खाई में फंस जाऊँ उधर। भाई ये रिजर्व इस तरह की बड़ी थोड़ी कम जगह है, झील बन जाती है भाई बड़ी इस तरह से हिमालयास पे, और इसका पानी सीधा नीचे जाएगा भाई कट, इसलिए अभी यहाँ पर कम रिजर्व है। उम्मीद है जब बारिश बढ़ेगी तो और ज्यादा रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि काफी जगह है भाई यहाँ पर। ये देखो ऐसे रिजर्व भाई मिलते रहते हैं हिमालय में, क्योंकि जगह कट के वैली टाइप बन जाती है, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से निकलता रहता है। ये सीधा नीचाई से होते हुए सीधा नदी में मिल जाएगा। अभी मैं निकल रहा हूँ भैया के साथ। जो रूट पहले छोड़ के आया था मैं, वही नीचे वाला रूट। क्या था मैं सुबह अकेला, तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लूँ भाई, जंगलों से निकलता है ये रास्ता, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। अब मुझे कंपनी मिल गई भाई। सुबह में जब आया तो वो है उधर पहाड़ से होते हुए ऊंचाई पे, वहां से गया था मैं, लेकिन अब एकदम नीचे ढलान से होते हुए, चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, एकदम नॉर्मल रास्ता है, उससे चलते हुए जा रहा हूँ। मतलब नया रास्ता है और नया एक्सपीरियंस, तो एक अलग ही क्रेज होता है भाई। ये देखो पूरा का पूरा भाई दलदल टाइप का बन गया है ना, ये जो पहाड़ों से नीचे पानी आता है, तो ये लाइक एंड मॉस का ये देखा हुआ क्या होता है ना, 5000 मीटर की ऊंचाई से पेड़ पौधे ज्यादा नहीं, काई और लाइकेन और मॉस। ये देखो काई है और मॉस, ये संकेत होती है जीवन की। जैसे ये देखो हाँ, चेरी के पेड़ है छोटे वाले। हिमालय में चेरी के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं, छोटे ही होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ज्यादा शानदार। लेकिन इनका फूल, पहाड़ कट गया था भाई। ये नदी है, इस नदी के सहारे चल रहा हूँ मैं। तो मैं बहुत ऊंचाई से दिखा रहा था, अब मैं इसको बहुत ही नजदीकी से आपको दिखा रहा हूँ। जो ऊपर वाला ट्रैक है बहुत ऊंचाई पे है भाई, इससे लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पे होगा सीधे, और ये एकदम नीचे। ये था भाई कोई जंगल का रास्ता, कोई इधर कटता है कोई इधर। इस वजह से अकेला क्रॉस करना और सोलो क्रॉस करना जब आप नए हो तो ये सही नहीं रहता, इसीलिए अब भैया साथ मिले हैं, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ इस जगह को देखते हुए। भाई जगह काफ़ी खूबसूरत है ये। जब मैं एंटर किया था इस वैली में तो भाई शानदार से फूल,
तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, ग्रास लैंड, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप 0 पॉइंट तक आओ, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी कहो या नहीं कहो, फिर भी नॉर्मली पहाड़ों पे दिक्कत होती तो है, लेकिन भाई जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये चीज़ें देखते हो आप, ये हरी भरी पहाड़, ऊपर बादल, तो वो सब गायब हो जाता है। और ये नए नए प्रकार की प्रजातियाँ के पौधे देखो भाई, ये सब लोग नर्सरी में देखा होगा आपने, ये लगाते हैं पेड़ पौधे। यहाँ से ले जाओ 1-2 पेड़ पौधे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की मेलोडी आ गई है मेरे पास सीधे इटली से मेरे पास आ गई है, मुझे एनर्जी देने के लिए। लेकिन हाँ, इनका ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीजें बहुत डेंजर होती हैं। कभी पहाड़ों में आओ तो इनको कभी भी मत गिराना भाई, क्योंकि आज हजारों टूरिस्ट आते हैं, एक गिराएगा 1000 गिराएंगे, हजारों कचड़ा हो जाए। इस सुनसान से जंगल को देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इसी वजह से भैया ने मुझे मना किया था कि आप खो जाओगे। आगे से कई रास्ते भी निकलते हैं, 2 रास्तों में ये बढ़ जाता है। ये देखो भाई, एकदम घना जंगल है, ऊपर से दिखाया था मैंने आपको। तो ये जंगल पूरा का पूरा जंगल इस फर का है। पीछे था भाई, हाँ, क्रिसमस ट्री मोस्टली बोलते हैं, तो इसलिए बोला मैं। ये 2 नाम है। और पीछे जो जंगल था वो भोजपत्र का था। भोजपत्र देखा भाई मैंने, तोड़ के दिखाया भाई, मतलब पेड़ एकदम पत्ते के तरह जो होता है ना, मतलब एकदम कागज। पहले कागज नहीं हुआ करता था पुराने जमाने में, तो इसी कागज को तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के उस पर लिखते थे पांडुलिपियाँ। थे 2 रास्ते, मैं गया था इधर से और ये किए है। एक था मौत का रास्ता, एक था आसान रास्ता। पहले मैंने आसान रास्ता चुना, लौटते हुए मौत का रास्ता चुना, लेकिन उस मौत को मार दिया भैया जी की मदद से क्योंकि वो लोकल है यहाँ के। मैं उनका नंबर भी दे दूंगा आपको यहाँ पे। तो इनका भैया का होम स्टे है, तो भाई लोकल से जानकारी लेके भी आ सकते हो, फोन भी कर सकते हो ना, है भैया, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फ़ोन भी कर सकते हो, यहाँ की जानकारी भी ले सकते हो। यहाँ आने से पहले मौसम की जानकारी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा भाई। एकदम सीधा वैली है ये, और यहाँ सिर्फ जियो का सिग्नल आता है, इतना ध्यान रखना। भैया नाम बता दो अपना। संदिग्ध दुग्ताल। संदिग्ध दुग्ताल नाम है भैया। फाइनली एक टेंट के लिए शानदार सी जगह मैंने चुन ली है, और आज की जो नाइट कैंपिंग है वो करने वाला हूँ मैं। ये देखो, यहाँ से मैं कई गाँव देख सकता हूँ। गाँव 1 और गाँव ये की है ही, और एक वो सामने 3रा और वो 4था। अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरी कैंपिंग की जगह, चारों तरफ से घिरी हुई है। और एक वो 5वां PWD वाले। बस फिलहाल अब मेरा बैग पड़ा है, अब मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पे। अपना जो टेंट है वो लग चुका है। ये देखो, केचुआ का टेंट, पहली भाई अनबॉक्सिंग, और पहली बार इसको मैंने पिच किया है यहाँ पर। बहुत ही शानदार सी जगह है भाई, एकदम शानदार लोकेशन में आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैंने देखो इसके साइड लगाया, क्योंकि यहाँ हवा तेज़ चल रही है तो इससे कुछ बचाव होगा। लेकिन बारिश होगी तो यहाँ से पानी निकलेगा ज़रूर साइड से, क्योंकि यहाँ नीचा है। इतना नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, इतना तो झेलना पड़ेगा। फिलहाल ये देखो भाई, कितना शानदार सा व्यू ना यहाँ से। ये देखो भाई, ये मतलब पूरा का पूरा शानदार नज़ारा लगेगा भाई। चारों तरफ 4-5 गांव देख सकते हो, 1 2 3 इधर 4, एक तो है ये 5। भाई मुझे ये इतनी शानदार लोकेशन मिली है ना भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वैसे तो मैं पीछे करना चाह रहा था कैंपिंग, लेकिन यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से 5 बजे एकदम ख़त्म करके कैंपिंग अपनी जल्दी से जल्दी, तो मैं यहाँ से एकदम पास में रोड है, ये कोई भी गाड़ी जाएगी उसको पकड़ के एकदम निकल सकता हूँ। ये देखो, टेंट पिच करने के बाद एक खूबसूरत सा नज़ारा देखो। एक इधर से नदी आ रही है, एक इधर से, दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। ये देखो, ये मिल रही है दोनों, एक तो, और ये मिलती हुई जा रही है आगे भाई। पानी एकदम रफ्तार बन गई है। सामने आपको जियो का टावर भी दिख रहा होगा, वो वैली में टावर भी आता है, और मैंने आपको दिखाया था दारमा वैली। देखो, अपना सामान सेट कर लेता हूँ अंदर के लिए, ये सब। और मेरे साथ ये प्यारा सा डॉगी है, चाहता हूँ एक बार इसको अनबॉक्स करके और एक ऐसे पहाड़ों में कैंपिंग की जाए। बारिश से बच सकता हूँ मैं, हवा भी से बच। यहाँ से आप कुछ इसको पिच कर, ये की लगाया भाई, मतलब कितनी ज़्यादा इस स्ट्रिप दी हुई है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, ये मेरा सामान वामान रखने के लिए कुछ, और ठीक है, बाकी सब मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक ही होगा। अब तक ठीक ही हुआ है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें हैं ना, ये कैंप पहली बार टेंट लगाते थे, हमें ध्यान नहीं रहती, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई।
ये देखो, ताकि ये टेंट है जो आपका उड़ ना जाए। टेंट हो चुका है पूरा का पूरा पिच। बस मेरी एक चीज़ रह गई है जो मुझे और निकालनी चाहिए यहाँ से, वो है भाई तकिया। तकिया बहुत ज़रूरी है भाई, जब आओ टेंट में एक अच्छी नींद के लिए तकिया साथ में ज़रूर लाएं। कहाँ रखी है यार, मिल जाए इस तरह की फोल्डेबल आप ला सकते हैं तकिया। केचुआ की आती है 199 रुपये की। ओके, तो मेरी तकिया बन चुकी है, इसको भी रखता हूँ मैं यहाँ। और मेरा जो फ़ोन है आज इस तरह से डेड हुआ है ना, जब तक मैं भाई धर्मा वैली तक था वहाँ तक एकदम सब कुछ ठीक था। धर्मा वैली की यार 0 पॉइंट तक था, मतलब पंचचूली की, मतलब फ़ोन मेरा एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन भाई इस वक्त पता नहीं क्या हो गया, ये कभी ये दिखाने लगता है, कभी ऑन हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। नहीं ऑन हो रहा है नहीं कुछ हो रहा है। अभी इसमें फ़ोन में रिचार्ज करके मैं कुछ सोच रहा था ट्रांजेक्शन करने की, मैं कैश भी खत्म हो गया है भाई। चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरा टेंट पिच हो गया है। देखो भाई ये लग गया है मेरा टेंट भाई साहब, ये है देखो पूरा केचुआ का है। 2 पर्सन का टेंट है। इमरजेंसी में इसमें 3 भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, लेकिन 2 पर्सन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। ये मुझे शायद डील घटा के पूरा अराउंड 2350 रुपये का पड़ा। शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज गए। अभी भी थोड़ा दिन सा माहौल है, लेकिन भाई ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 5 से 10 के बीच में। तो फ़ोन डेड हो गया भाई, उठ ही नहीं रहा है पावर बैंक से ही। लास्ट पंचचूली बेस कैंप पे था तब लगाए थे, तब उठ गया था, वहाँ तक बैटरी थी। लेकिन भाई अब तो उठ ही नहीं रहा है, बस अप डाउन हो रहा है। फिलहाल भाई मेरा टेंट लग गया वैसा, ये देखो कुत्ते के साथ। ये रहा मेरा टेंट, इसको मैंने पिच किया है। आई होप ये वाटर रेजिस्टेंट अच्छा हो, तो सब कुछ ठीक रहेगा। सारी चीज़ें अच्छे से फिट कर ली हैं मैंने, एकदम बढ़िया से लगाई। ये दीवार बना रखी है ताकि ये पहाड़ है ना नीचे, एकदम ऐसे नीचे ना जाए, एकदम बाउंड्री बना रखी है। वहाँ पे व्यू पॉइंट है, आप वहाँ पे रुक सकते हैं आराम से। ऐसा देखो ये पूरा ग्रास लैंड है, ये खेत है, सामने दिख रहा है। इधर जाना है हमें, इधर को होते हुए इधर निकलना है। ये दिख रहा है रास्ता, ये मेन रास्ता है। यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी मुझे। जब मैं जाऊँगा यहीं से गाड़ी तुरंत पकड़ लूँगा, जो भी मिले। 4-5 बजे मैं रेडी हो जाऊँगा, 5 बजे गाड़ी निकाल के तुरंत भाई जो भी पहली गाड़ी मिलेगी उससे निकल लूँगा। शाम का नज़ारा तो भाई एकदम खूबसूरत है ना। देखो मतलब चारों तरफ बस बादल ही बादल हो गए हैं पहाड़ों पे, आप कुछ देख नहीं सकते आप इतनी ऊंचाई के बाद। बस रेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पैर अब दर्द करने लगे। तो अच्छा है कि अब मैं कैंप पे ही पड़ा करते हैं भाई। कैंप में पड़े हुए कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे खाना 8 बजे के आसपास मिलेगा, भैया से बोल दिया मैंने। और लो एंट्री यहाँ भाई, ये मेरा स्लीपिंग बैग है, बहुत पुराना स्लीपिंग बैग है भाई। ये देखो, ये क्या है, कभी कभी नीचे से सीलन आ जाती है भाई। कभी ऐसी जगह पे जाते हैं तो प्लीज़ कोई, तो भाई कभी भी कैंपिंग करो ये वाली चेन ज़रूर लगा लो भाई। तो आती रहती है, लेकिन क्या है कोई कीड़ा वगैरह होगा तो आपके टेंट में नहीं घुसेगा। वेंटिलेशन के लिए ये है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। टेंट अच्छा है भाई। अब बस इसकी जो मतलब वाटर प्रूफिंग टेस्टिंग है वो नाइट में होगी। इससे पहले मैंने एक टेंट यूज़ किया था इसी का, मतलब यही मॉडल था MT100 केचुआ का, हरिद्वार में। तो भाई वो नीचे फर्श था और भाई बारिश बहुत हुई थी रात में, तो भाई नीचे पानी आ गया था इसमें, वो एकदम नीचे से पानी आ गया था भाई। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं नीचे ऊपर पानी ना आए, नहीं तो मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। बाकी सब ठीक है। देखो मैंने अपना सामान सेट किया है यहाँ। ये मेरी टॉर्च है, इमरजेंसी लाइट। अपने साथ एक इमरजेंसी लाइट जरूर रखें भाई। हाँ ये देखो, और ये देखो SOS, देखो पुलिस वाली बत्ती है ये, ऐसा ही लग रहा है ना। हाँ शानदार एकदम। मुझे पड़ी थी 850 रुपये की ये वॉच, मतलब ये टॉर्च। ये मेरा फ़ोन देखो मैंने इसमें दबा के रखा है भाई, उड़ जाए किसी प्रकार से। लेकिन ये नखरे क्या कर रहा है, ये देखो, ये होगा और थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा इसी तरह से। ये समस्या आ रही है भाई इसमें। मैं कुछ लेके आया था देखो अपने साथ, ये है भुजिया नहीं, ये मूंग की दाल। और मैं कैंपिंग कर रहा हूँ लेकिन खाना नहीं बनाने वाला भाई, नहीं मैगी। उसका कारण भाई मैं पहले ट्रिप पे आया हूँ, कम समय के लिए आया हूँ, इस वजह से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा नहीं करूँगा मैं, काम का दिक्कत हो जाए। अपने साथ लेके चलो हमेशा, कभी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो मौसम एकदम ठंडा हो गया है, कड़क ठंडा। और मैं अभी अपना फ़ोन लगाने जा रहा हूँ। देव मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, पावर बैंक से तो उठा नहीं,
अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार उठ जाए, बस इतना ही चलता है फिर डाउन हो जाता है एक बार। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा टेंट वापस से लग चुका है भैया। ये टेंट पहले वहाँ लगाया था मैंने, सामने जगह दिख रही है, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ सेट किया है। पहले भाई वो गड्ढा सा था यहाँ पे, तो रात में बारिश पक्का होगी तो यहाँ से दिक्कत होती पानी निकलने। बहुत घंटों की मेहनत के बाद फाइनली मेरा फ़ोन हो चुका है चालू 3%। भाई बहुत मेहनत के बाद अब चालू हुआ है। पावर बैंक से मैं वहाँ लगा के लाया था बैटरी पे, अब हो रहा है चार्ज ही। फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई खाना खाने के लिए। आज भाई यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा। और ये देखो, ये है वो रूम। वाह शानदार सी जगह है ना। ये देखो यहाँ पर भाई फ़ोन लगा दिया है चार्जिंग पे और खाना रेडी होने वाला है। खाना खा के फिर जाएंगे भाई टेंट में अपने। माहौल ठंडा है, 5 से 10 डिग्री के बीच ही है, ज़्यादा नहीं। लो आ गया अपना प्यारा सा खाना पहाड़ों में भैया जी के साथ। ये है देखो भाई प्यारा सा घर, यहाँ पे मुझे खाना ये ऑफर किया गया भाई। देखो दाल नहीं, ये चने हैं और आलू और रोटी, कुछ सैलेड है। वाह भाई मज़ा आ गया। अब इसको खाते हैं और जल्दी से अपने टेंट की तरफ निकलते हैं। और मिल लिया भैया जी से भी। हेलो भैया तो ये लोग यहीं पे रहते हैं और इन्होंने मुझे अपना यहाँ कैंप लगाने की जगह दी भाई। थैंक यू सभी का। खोलो भैया इसको और घुस जाओ अंदर। ये रहा, इसको थोड़ा टेंट वगैरह थोड़ा घुसो तो देख के, क्योंकि भाई साहब कीड़े मकोड़े जो भी है एंटर कर जाता है तो दिक्कत होती है। कभी भी आप टेंट में आओ तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। अपना आए तो कोई मुझे बताना। मुझे पता है किस चीज़ के लिए वार्न कर रहे थे वो, लेकिन क्या है पहाड़ों में ये सब होता है। लेकिन मैं ये सब पैक करके आराम से बंद होकर सो जाऊंगा। जो होना होगा सब काम हो गया रेडी। अब मैं इसको करता हूँ पैक। जो भी एक्सपीरियंस होगा शेयर करूँगा। रात का 1:30 बज चुका है, बारिश होने लगी है भाई। शानदार बारिश हो रही है नीचे ऊपर भाई। बस ये है कि पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी रुका तो डेंजर है। आवाज़ आ रही है, बारिश हो रहा है खतरनाक एकदम। पहाड़ों में रात में बारिश होना कंपलसरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? और भाई नाइट कैंपिंग एकदम मस्त रही। मेरा अपना टेंट बारी है इसको सेट करने की। और वो देखो कल वहाँ तक बर्फ नहीं था, वहाँ तक नहीं था, वो एकदम क्लियर दिख रहा है ना बर्फ। मतलब पांचचोली है। निकल चुके हैं अब मैं थोड़ा देर पैदल चलूंगा। जो भी गाड़ी जाएगी इसी रास्ते से निकलते जाएगी। पीछे था देखो भाई मेरा स्टे कैंप, यहाँ पे मैंने कैंप किया था। एकदम नेक्स्ट लेवल जर्नी रही मेरी ये पूरी। इस वीडियो किस खत्म एंड करूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यार इतनी खूबसूरत जगह है ना। मैं यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं, उस पे एकदम बैठ के निकल जाऊंगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जर्नी के साथ, नए रोमांच नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, नमस्ते।